अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सवाल है, वो कौन से नबी थे जो लोहे का काम करते थे? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम लोहे का काम करते थे। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में लोहे को नरम कर दिया था जिससे वो ज़रीन तैयार फरमाते थे। सवाल, धूप और छाँव के बीच बैठने से क्यों मना किया गया है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि धूप और छाँव के दरमियान बैठना शैतान के बैठने की जगह है, इसलिए या पूरी धूप में बैठो या पूरी छाँव में। सवाल, इंसान के अमाल का हिसाब कब होगा? जवाब, इंसान के तमाम अमाल का मुकम्मल हिसाब क़यामत के दिन होगा। उसी दिन हर नेकी और बुराई को इंसाफ के साथ तौल कर बदला दिया जाएगा। सवाल, दुनिया की सबसे खालिस ज़बान कौन सी है? जवाब, अरबी ज़बान को दुनिया की सबसे खालिस ज़बान कहा जाता है क्योंकि कुरान मजीद इसी ज़बान में नाजिल हुआ। सवाल, किसके बुलाने पर आप निफल नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब, माँ के बुलाने पर निफल नमाज तोड़ी जा सकती है क्योंकि वालिदैन की अताअत निफल इबादत से ज़्यादा अहम करार दी गई है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? जवाब, सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है क्योंकि अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ़ नहीं फरमाता अगर इस पर बंदा मर जाए। सवाल, जन्नत में जाने के लिए कौन सी सिफ़ात ज़रूरी हैं? जवाब, जन्नत में दाखिले के लिए ईमान, नेक अमल और अल्लाह की रज़ा ज़रूरी है। बग़ैर ईमान के कोई अमल कबूल नहीं होता। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब क्या था? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब आमीन था क्योंकि आप अपनी सच्चाई और अमानतदारी में बेमिसाल थे। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हज किस पर फ़र्ज़ है? जवाब है, हज हर उस मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके पास माली और जिस्मानी इस्ताअत हो और रास्ता महफूज हो। सवाल, कौन सा अमल करने वाले इंसान को 70 शैतान मिलकर रोकते हैं? जवाब, सदका देने वाले इंसान को शैतान रोकने की पूरी कोशिश करता है क्योंकि सदका गुनाहों को मिटाता है और अल्लाह के ग़ज़ब को ठंडा कर देता है। सवाल, पैगाम नबूवत कौन सा फ़रिश्ता लाया करता था? जवाब, पैगाम नबूवत हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाया करते थे। वो वही के अमीन और अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते थे। सवाल, जन्नत के सबसे बड़े दरख्त का क्या नाम है? जवाब, जन्नत के सबसे बड़े दरख्त का नाम तूबा है जिसकी शाखें जन्नत के तमाम हिस्सों में फैली हुई होंगी। सवाल, वो कौन सा पानी है जिससे नहाना या गंदगी दूर करना गुनाह है? जवाब, आबे ज़मज़म को एहतराम की वजह से नहाने या गंदगी साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करना मना है। ये शफ़ा और बरकत का पानी है जिसे पीने और दुआ के लिए रखा गया है। सवाल, कौन सा पानी है जो क़यामत के दिन नेकियों के पलड़े में तोला जाएगा? जवाब, हदीस में वज़ू के पानी की बड़ी फ़ज़ीलत बयान की गई है। क़यामत के दिन वज़ू के अख़सरात नेकियों के पलड़े में भारी होंगी और इसी वज़ू की वजह से उम्मत मोहम्मद ये रोशन चेहरों के साथ पहचानी जाएगी। सवाल, झूठी गवाही देना किस गुनाह के बराबर है? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी गवाही को शिर्क के बराबर कर दिया है क्योंकि ये हक़ को बातिल और बातिल को हक़ बना देती है। सवाल, इंसान के अमाल अल्लाह ताला के पास कैसे जाते हैं? जवाब, दिन के अमाल रात आने से पहले और रात के अमल दिन आने से पहले फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में पेश कर देते हैं। सवाल, शहीद का खून ज़मीन पर गिरने से पहले क्या होता है?
جواب: حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے خون کے قطرے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اس کا مقام دکھا دیتے ہیں اور شہید کو اپنی عظیم نعمتوں کی خوشخبری عطا فرما دی جاتی ہے۔ سوال: جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کون سی مصیبت آتی ہے؟ جواب: جمعے کے دن کپڑے دھونے سے کیا واقعی مصیبت آتی ہے؟ یہ سوال اکثر لوگوں کے دل میں ہوتا ہے۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں جمعے کو کپڑے نہیں دھونے چاہیے، مگر کیا یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اسلام میں کوئی دن نحوست والا نہیں ہوتا، جمعہ تو برکتوں کا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے، جو دن رحمت والا ہو وہ مصیبت کیسے لا سکتا ہے؟ قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ جمعے کو کپڑے دھونا منع ہے، حدیث میں بھی ایسا کوئی حکم موجود نہیں، یہ بات صرف لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ اسلام وہم کی اجازت نہیں دیتا۔ مصیبت کپڑے دھونے سے نہیں آتی، مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے، نماز چھوڑنے سے، جھوٹ بولنے سے، حرام کھانے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے۔ جمعے کے دن صفائی کرنا گناہ نہیں، بلکہ صفائی نفس ایمان ہے۔ دین آسان ہے، مشکل نہیں۔ اسلام خوف نہیں، سکون دیتا ہے۔ ہر بات قرآن و حدیث پر رکھو، لوگوں کی بات پر نہیں۔